26वीं आईनी तरमीम मौलाना फजल रहमान के इसरार पर आज तक मौखिर। सेनेट, कौमी असम्बली और वफाकी काबीना के इजलास रात गए मुलतवी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि आईनी तरमीम के मुसव्विदे को हतमी शक्ल दे दी। मौलाना की तजावीज़ भी मुसव्विदे का हिस्सा हैं। इत्तेहादी जमातों के नुकात पर भी गौर किया गया। काबीना अरकान अपनी राय आज 2:30 बजे तक देंगे। गुज़िश्ता रोज़ के मुसव्विदे में कुछ तब्दीलियाँ होंगी। इन तब्दीलियों के साथ आईनी तरमीम के मुसव्विदे की काबीना से मंजूरी ली जाएगी। वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 2:30 बजे तलब, सेनेट इजलास दोपहर 3 बजे और कौमी असम्बली का इजलास शाम 6 बजे होगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि आईनी तरमीम का मुसव्विदा आज पेश कर दिया जाएगा। बिल हुकूमत पेश करेगी, हलीफ, जमात या मौलाना, इसका फैसला भी आज ही हो जाएगा। सियासी यकजहती का मुजाहिरा करने के लिए इम्कान है कि आईनी तरमीमी बिल किसी सियासी जमात की तरफ से हाउस में पेश किया जाए। मौलाना फजल रहमान ने भी बिल असम्बली में पेश करने की ख्वाहिश जाहिर की। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने मुशावरत के लिए वक्त मांगा है। तहरीक इंसाफ का आज जवाब मिल जाएगा। पीटीआई का जवाब आएगा तो आईनी तरमीम पर वोट दे सकेंगे। तहरीक इंसाफ ने बानी का मुस्बत रवैये का पैगाम पहुंचाया। हुकूमत के इब्तदाई मुसव्विदे पर एतराज़ था, हुकूमत दस्तबरदार हुई। मौजूदा मुसव्विदे में कोई बड़ा मुतनाज़ नुक्ता मौजूद नहीं। पीटीआई ने बानी पीटीआई की तायद से मंजूरी को मशरूत किया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पूरा यकीन है कि मौलाना फजल रहमान तहरीक इंसाफ को कायल कर लेंगे। उम्मीद है कि तरमीम इत्तफाक राय से मंजूर होगी। चाहता हूँ कि सियासी जमातों में इत्तफाक राय से आइन साजी हो। उम्मीद है कि पीटीआई तरमीमी मुसव्विदे पर साथ देगी। मौलाना फजल रहमान से दरख्वास्त करूँगा कि ऐवान में वो बिल पेश करें। JUI और पीपल्स पार्टी का मुश्तरका मुसव्विदा ऐवान में लाएंगे। बिलावल ने मौलाना की रिहाइशगाह से रवानगी पर विक्ट्री का निशान भी बनाया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि तवक्को कर रहे थे कि आईनी तरमीम का बिल हफ्ते के रोज़ मंजूर हो जाता। पीटीआई की ख्वाहिश रही कि मौलाना को चक्कर दें। कोशिश है कि मौलाना खुद आईनी तरमीम का मुसव्विदा पेश करें। मौलाना की ख्वाहिश को देखते हुए आईनी तरमीम पेश नहीं की गई। पहले सेनेट फिर कौमी असम्बली से आईनी बिल मंजूर किया जाएगा। तहरीक इंसाफ ने तरमीम पर वोट बानी पीटीआई के फैसले से मुंसलिक कर दिया। बैरिस्टर गौहर समेत दीगर रहनुमाओं की अडयाला जेल में बानी से मुलाकात। कहा, बानी पीटीआई ने मौलाना फजल रहमान के किरदार को सराहा। JUI के साथ मुसव्विदे पर मुशावरत जारी रखने की हिदायत की। बानी से पीर को दोबारा मुलाकात करेंगे। तरमीम के लिए धमकाया गया तो मुल्क को फ़ायदा नहीं होगा। बानी पीटीआई के फैसले तक वोट नहीं दे सकते। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा कि कोई तरमीम के लिए वोट देना चाहे तो बिस्मिल्लाह, कोई ना आना चाहे तो भी बिस्मिल्लाह। मौलाना के हवाले से सवाल का जवाब आज दिन में दूंगा। आज की तारीख में आईनी तरमीम पास होगी। तहरीक इंसाफ के दावों का क्या करें, वो अपने लीडर को बेच चुके हैं। दलाल चौधरी ने कहा कि तहरीक इंसाफ ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। पीटीआई वाले साबिक चेयरमैन पीटीआई के लिए NRO के ख्वाहिशमंद हैं। मौलाना ने आखिरी बार वक्त मांगा है, आज हमारे साथ खड़े होंगे। मौलाना फजल रहमान का घर दिन से रात तक सियासी मरकज बना रहा। इत्तफाक राय के लिए एक के बाद कई राउंड। बिलावल भुट्टो, इसाक डार, मोहसिन नकवी ने कई मुलाकातें की। आज़म नज़ीर तारड़ ने फाइनल मुसव्विदा भी दिया। तहरीक इंसाफ का वफ्द और अख्तर मेंगल भी 2 बार मिले। मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो ने रात गए मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीटीआई साबित करे वो सोशल मीडिया का लश्कर नहीं, सियासी जमात है। सियासत कंप्रोमाइज़ और इत्तफाक राय ढूंढने का नाम है। कोई भी 100% कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। हुकूमत ताने मार रही है कि वोट पूरे हैं, आप देर कर रहे हैं। उम्मीद है कि पीटीआई बात की नहीं, मुस्बत सियासत करेगी। आइन साजी के बाद पीटीआई ने रोना धोना किया तो कसूर उनका ही होगा। इत्तफाक राय के बजाय अक्सरियत से तरमीम पार्लिमान की शिकस्त होगी। जीत कर भी टेक्निकल ग्राउंड पर हारेंगे कि पहली बार मुत्तफिका तरमीम नहीं हुई। तहरीक इंसाफ ने 2 सेनेटर्स के हुकूमत को वोट देने की तस्दीक कर दी। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि डॉक्टर ज़रका तैमूर और फैसल सलीम हुकूमत को वोट देंगे। ऐसी जमहूरियत की शदीद मजम्मत करते हैं।
रहनुमा नून लीग बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि पीटीआई के 8 से 10 MNAs राबते में हैं। तरमीम पर इत्तेफाक नहीं होता तो वो तरमीम के हक में वोट देंगे। वोटिंग होगी तो सब वोट देने वालों को देख लेंगे। अपोजिशन के जो लोग वोट देंगे उन पर कोई प्रेशर नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की पैदर पै मुलाकातें। वज़ीर आज़म ऐवान सदर में आसिफ अली जरदारी से मिले। बिलावल भुट्टो भी शरीक हुए। शहबाज शरीफ से वज़ीर आज़म हाउस में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अलग मुलाकात भी की। तरमीम के मुसव्विदे और नंबर गेम पर मुशावरत। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कहा कि बानी पीटीआई मुकम्मल सेहतमंद हैं। बानी ने बताया कि 5 दिन के लिए उनके सेल में बिजली नहीं थी। 2 हफ्ते से कोई अखबार नहीं दिया जा रहा। टीवी और एक्सरसाइज की सहूलत वापस ले ली गई। सेल से दिन में 2.5 घंटे के लिए बाहर आने दिया जाता है। गुज़िश्ता रोज़ एक डॉक्टर ने बानी पीटीआई का मुआयना किया। सुप्रीडेंटेंट अडयाला जेल की बैरिस्टर गौहर के दावों की तरदीद। कहा कि बानी पीटीआई को खाना तैयार कराने के लिए कैदी मुहैया किया गया। चेकिंग के बाद खाना फराहम किया जाता है। अखबार, वॉक और एक्सरसाइज की सहूलियात मैसर हैं। बानी पीटीआई रोज़ाना 2 घंटे एक्सरसाइज करते हैं। मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं। रोज़ाना 3 बार मेडिकल चेकअप किया जाता है। बानी के सेल में बिजली की बिला तातुल फराहमी का इंतज़ाम है। कॉफ़ी, चुकंदर का जूस, दही, बिस्किट और खजूर का नाश्ता। अडयाला जेल हुकाम ने बानी पीटीआई के खानों की तफसीलात जारी कर दी। दोपहर के खाने में देसी मुर्गी, मटन, कड़ी पकोड़ा, चपाती, सॉफ्ट ड्रिंक, दही, सलाद और ग्रीन टी शामिल। रात के खाने में दलिया, नारियल और नारियल का पानी, अंगूर वगैरह दिए जाते हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि नॉन फाइलर्स की इख्तरा ख़त्म करना होगी। ये वाहिद मुल्क है जिसमें नॉन फाइलर्स की इख्तरा है। नॉन फाइलर से मुतालिक कानून साजी लाने वाले हैं। दुनिया के कई ममालिक में टैक्स ना दें तो वोट नहीं दे सकते। मुल्क में महंगाई की शरह में 1 हफ्ते के दौरान 0.2% इजाफा रिकॉर्ड। सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह भी बढ़कर 15.02% हो गई। प्याज, टमाटर, दाल, मूंग की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मखसूस नशिस्तों के केस में 8 जजेस की वजाहत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वजाहत तलब कर ली। डेप्यूटी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार और वेब मास्टर को नोटिस। कहा ओरिजिनल फाइल जमा किए बगैर वजाहत कैसे जारी हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हम वोटों से आते हैं, वो 18 बंदे वोटों से नहीं आते। जजेस खुद अपने आप को तैनात ना करें, पार्लियामेंट की कमेटी तैनात करे। पार्लियामेंट मजबूत होगी तो अवाम मजबूत होंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से हतमी फैसला करने से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को जवाब जमा कराने की हिदायत। तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजर सानी केस में लार्जर बेंच बनाने की दरख्वास्त।